ऑल माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10 ICSE एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक बहुत इजी चैप्टर जो है सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। दिस कम्स अंडर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, आपको तो याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ा था जो था रिफ्लेक्शन, राइट? सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एट दैट टाइम आई हैव टू रेफर इट विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा, डरिए मत, यहाँ पे हम लोग ग्राफ पेपर पे कुछ नहीं होने वाला है, हाँ, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, है ना? मैं बस रिवाइज कर रही हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। Okay, so whenever in 9th standard also you were asked to plot a point, correct? So if you had to plot a point at that time, so you were having like two coordinates, right? One was x coordinate, the other was y coordinate, correct? तो अगर मुझे प्लॉट करना है पॉइंट को और मैंने कह दिया कि ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट ए है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इस पॉइंट को, कैसे प्लॉट करेंगे? सो लुक एट दिस, करेक्ट? सो दिस इज द पॉइंट। पॉइंट होगा 2,-3, है ना? ये पॉइंट होगा आपका, करेक्ट? दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेट। फाइन, तो ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है? आई एम जस्ट मेकिंग यू रिकॉल द थिंग्स, राइट? ओके, तो आप बोलोगे कि हाँ, इसमें इससे कैसे एसोसिएटेड है? हाँ, ये एसोसिएटेड है, कैसे देख लेते हैं, चलिए। नाउ व्हेनेवर दे टॉक अबाउट दिस सेक्शन फॉर्मूला, सो लेट अस अगेन कंसिडर दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके? एंड देयर इज अ लाइन सेगमेंट, देयर इज अ लाइन सेगमेंट which is referring to this 2 points। ये एक पॉइंट है A, x1, y1, और ये B पॉइंट है x2, y2। So I am just referring to this end points। हाँ, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट जो है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। ये क्या था? x1, y1, और ये x2, y2, ये दो पॉइंट्स है। If I am dividing this line segment somewhere over here, which is point P, हाँ, ये जो पॉइंट P है, ये लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो, इन सम रेशियो m1:m2, which we are not knowing। So now to find out this P, to get the value of P, we will be using section formula। Okay, so that's why I'm showing you ये x axis y axis में है, because these points are there, no, it will have some coordinates, right? A के लिए हम लोग ने दिखा दिया x1 y1, B के लिए दिखा दिया x2 y2, so some points are been given to us, correct? So I can get my P point also if I'm knowing this m1 and m2, what ratio this point P is dividing this line segment into, so I can find this point P ka coordinates, okay? So here, okay, my line segment AB has ax1, y1 coordinate and dx2, y2 coordinates. Okay, so I'm having these points with me. P is a point dividing line segment AB in ratio m:n, in ratio m:n, or you can call it as, or sometimes you can call it as m1:m2। Okay, they can say anything, m1 m2 बोल सकते हैं या m:n बोल सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, फाइंड क्या करना है? टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हम लोग क्या कर रहे हैं? टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वी आर यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। फाइन, so what is the formula? Now see, section formula to find P। P का दो पॉइंट्स है ना, एक x पॉइंट होगा, P के लिए भी दो पॉइंट्स होने वाले हैं, P पॉइंट के लिए भी x, y पॉइंट होने वाला है। हाँ, P के लिए भी x, y पॉइंट होगा, तो मतलब हम लोग x ढूंढेंगे और हम लोग y ढूंढेंगे, x का पॉइंट ढूंढेंगे और y का पॉइंट ढूंढेंगे। ओके, तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले सेम बना रहे, सेम मैं लिख रही हूं यहाँ पे x1, y1
A point, B is x2, y2, है ना. सो कोई भी लाइन सेगमेंट को हम लोगों ने जो एंड पॉइंट्स है वो दिखा दिए x1 y1 एंड B के लिए x2 y2. एंड देयर इज वन पॉइंट विच इज lying on this segment P which is referred to as x, y. वो क्या दिखाएंगे हम लोग, x, y से दिखाएंगे. So basically सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, why are we using this section formula and what is this section formula, क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, to find P. Why are we using this section formula, that is to find P, to find coordinates of P, to find coordinates of P point. P point क्या है, P point is actually the point on a line segment. P is lying on this line segment and it is dividing this line segment into two parts, in two ratios, like which is m1 m2. Okay, it can be what, m1 m2, ये वाला m1 है और ये जो है वो पोर्शन m2 है, like maybe 2:3, मतलब ये 2 times होगा, ये 3 times होगा वैसे. ओके, इट कैन बी हाफ हाफ ऑल्सो, मतलब वही सेक्शन फॉर्मूला आगे जाके अगर हाफ हाफ हो गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा. ओके, सो आगे जाके देखेंगे हम लोग उसको, अभी के लिए फिलहाल के लिए तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करें टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन फॉर्मूला. P x, y इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहे हैं ना, मतलब x एंड y के वैल्यूज ढूंढ रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ m1 m2 x1 y1 x2 y2. Okay, these are all known values to us. Okay, so what will be the formula, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. कैसे है देखिए, m1 into x2, ये m1 into x2 plus m2 into x1, m2 into x1. ओके, और ये x के लिए दिस वाज x कोऑर्डिनेट, ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है ना. ये जो है फॉर्मूला जो है हम लोग ने जो यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट जो लिखा है वो x कोऑर्डिनेट के लिए है. वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट के लिए अगर मैंने लिखा तो वो कैसे लिखेंगे, चलिए मैं ये इरेज कर देती हूँ, जो एक्स्ट्रा है वो बस आपको समझने के लिए था. सो विल इरेज दिस. So what is for y coordinate? Same. Look at this. m1 x2 के जगह पे बस x2 के जगह पे y2 आएगा. Okay, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So see, instead of x, we are just putting y because this position is for y. We know that ये y coordinate का position है ना. हम लोग जब प्लॉटिंग मैंने जब आपको दिखाया था तो ये y के लिए था, इसीलिए देखिए अभी फॉर्मूला बहुत आसान हो गया है ना. ये आपको लर्न करना है, ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला. अच्छा, सिर्फ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P उतना ही ढूंढेंगे क्या, नहीं, कभी कभी ना हो सकता है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको ये वाला P वाला वैल्यू देंगे, A वाला वैल्यू देंगे, B वाला वैल्यू देंगे और आपको पूछेंगे m1 m2 का वैल्यू क्या है, आपको रेशो पूछेंगे है ना. तो ऐसे घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले समझने में आना बहुत जरूरी है ना. which is like section formula, what is it going to give you, it is doing the section, the name itself justifies कि यहाँ पे ना वो सेक्शन हो रहा है. सेक्शन मतलब क्या, कि ये पॉइंट P के वजह से, this point P is lying somewhere on this line segment, और वो क्या कर रहा है, वो सेक्शन कर रहा है, वो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है. It is as simple as that, nothing else. Okay, and then they have given you formula, certain formulas there which you have to learn. That's the only thing in this whole chapter, nothing else. Okay, so let us now start with these questions, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. चलिए, let us now begin with the questions. Okay, find the coordinates of point P which divides the join of A and B in ratio 2:5. Okay, so here this is very direct question. You don't have to worry about this. See what has been given to us. Given is A point. A obviously is x1 comma y1, which is given as 4 comma minus 5. So basically this is my x1 and this is my y1. Okay, I hope so you are able to understand. This is y1 and B point has been given to us x2 comma y2, which is 6 comma 3. This is my
x2 and y2 value. Fine. And also given us m1 is to m2 value, which is 2:5. Now what we'll be doing is they are asking us to find the coordinates of point P. Directly बोला गया है. So we know that P is equal to, क्या लिखते हैं हम लोग? फॉर्मूला जो है सेक्शन फॉर्मूला का वो लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 plus m2. Okay, we are writing this formula. So just substitute now. Substitute. अगर आपको ना ये ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हो. Not necessarily you have to do it like together. If you want, you do it separately. X का पहले निकालिए, फिर Y का निकालिए. ठीक है, आदत होने पर दोनों एक साथ निकालिए. Doesn't matter. Okay. Now see. M1, what is the value of M1? See, I have written already over here. So you all can also write it down. कि values क्या क्या है, आपको separately लिखना है तो आप separately लिखिए. Fine, M1 value is 2. What is X2 value? Look at this, 6. Plus M2 value is 5. You just have to now do the substitution work, nothing else. 4 upon M1, M2, 2 plus 5. Come on. Now next, M1 is obviously same. M1 is not going to change, right? M1 is 2. What is Y2? Y2 is 3. Plus, what is M2? 5 into, what is Y1? Y1 is minus 5 upon M1 plus M2, 2 plus 5. We have got our values. Fine. So, इसका क्या होगा calculation? 2 into 6 is 12. 12 plus 5 into 4, 20 upon 7. And here it is 6, 2 3s are, and 5 into minus 5, which will give me minus 25 upon 7. Okay, I'm solving this further. 12 plus 20 gives me 32 upon 7, and 6 minus 25 gives me minus 19 upon 7. This is my answer, right? It is just about calculation. आपने substitution किया और आपने calculation किया, हो गया answer, आपको मिल गया. Fine. So this was your point P. You have got your point P value. Okay, so it is just a question where आपने P का जो formula था वो आपने यूज किया यहाँ पे. दिस वॉज वेरी सिंपल, वेरी इजीएस्ट वन, वेयर यू आर जस्ट यूटिलाइजिंग पी फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो और वैल्यू आपको मिल जाएगा. ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In what ratio is line joining 2, minus 3 and 5, 6 divided by x-axis? Okay, so here they are asking you to find ratio. In what ratio? So to find m1 is to m2. This is what we have to find. What is given? Given are the 2 points. Line joining बोला गया है ना, तो मतलब one line is there, A and B. Those points are been given to us. 2, minus 3. B के लिए 5, 6. ठीक है, and it is divided by x-axis बोला गया है. So divided by x-axis मतलब ये x-axis है आपका. Horizontal line होता है, ये x-axis है. तो यहाँ पे इस पॉइंट के वजह से, ये एक्स एक्सिस की वजह से 2 पार्ट्स हो गए ना. ये m1 बन गया इतना और ये m2 बन गया है ना. तो ये पूछ रहे कि m1 m2 क्या होगा, ऐसे करके पूछ रहे. फाइन, चलिए तो आपको गिवन में क्या क्या है. सी 2, minus 3 मतलब ये x1 y1 है, एंड 5, 6 तो ये x2 y2 है. हाँ, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है. सो देयरफॉर डिवाइडेड बाय P जो है, क्योंकि डिवाइडेड बाय मतलब क्या, वो पॉइंट P होने वाला है, राइट? एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में y इज गोइंग टू बी 0, तो विल राइट इट डाउन P x, 0, राइट? बिकॉज हमेशा एक्स एक्सिस के लिए जो y होगा वो y कोऑर्डिनेट 0 ही होने वाला है. आपको ये याद रखना है. सो व्हेनेवर इट इज एक्स एक्सिस, द y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0. फाइन, चलिए नाउ यू विल से कि अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं. तो आप ना y वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज दिस वैल्यू यू हैव, 0 वैल्यू यू हैव, सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस, राइट? सो चलिए, सो व्हाट विल बी यूजिंग, बाय यूजिंग फॉर्मूला बट फॉर y. ओके, सो टू फाइंड y वाला मतलब y के लिए जो फॉर्मूला वो यूज करना है आपको. सो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब बस y के लिए करोगे बिकॉज x एनीवेज इट इज अननोन. So as of now you won't be using this. ये unknown है और m1 m2 भी unknown है,
तो आप x नहीं यूज कर पाओगे, जो वैल्यू पता है वही आपको यूज करना है, ओके। एंड डायरेक्टली हियर दे हैव गिवन दिस हिंट, x एक्सिस है मतलब क्या कि y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0, ये आपको याद रखना चाहिए, ओके। सो पुट योर y इज 0, m1 व्हाट इज m1 आई एम नॉट नोइंग, y2 6, m2 नहीं पता है, y1 डालिए यहाँ पे -3 है, m1 प्लस m2, when it goes on the other side ये 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 ही होगा, ये क्या हो गया 6m1 minus 3m2, now this 3m2 if I am taking it on the other side तो वो क्या बन जाएगा plus 3m2 6m1 बन जाएगा, है ना। so numbers on one side and this unknowns on one side, तो क्या करेंगे हम लोग, m1 इस तरफ है, m1 इस तरफ रखेंगे, m2 will take it on RHS and जो 6 है this 6 will take it on LHS, तो क्या मिल गया देखिए m1 upon m2 मिल गया 3 upon 6, therefore m1 upon m2 is equal to 1 upon 2, मिल गया आपको m1 m2 वैल्यू मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। और ना इसमें आपको कभी कभी पूछा जाता है x का वैल्यू, जो अननोन है ना उसका भी वैल्यू पूछा जाता है, ये x का वैल्यू क्या होगा, है ना, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे दिखाया x एक्सिस, तो यहाँ पे x एक्सिस कुछ तो होना चाहिए, मतलब x एक्सिस 5,0 हो सकता है, 4,0 -8,0 ये कुछ भी हो सकता है ना, x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन यहाँ पे एज ऑफ नाउ नहीं पूछा गया है, सो यू हैव टू स्टॉप योर आंसर ओवर हियर, जब पूछेंगे तभी आपको आंसर करना है, यहाँ पे सिर्फ पूछा गया था रेशो, तो हम लोग ने रेशो निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका रेशो मिल गया, ये रेशो है, ये वैल्यू आपका रेशो का, बस। और आपको ये याद रखना है कि नंबर्स ऑन वन साइड एंड अननोन्स ऑन वन साइड, तो रेशो बहुत अच्छे से लिखना चाहिए, ठीक है, आप ऐसा ये नहीं कर सकते, रेशो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में भी आप कैसे करते थे क्रॉस, तो वही लॉजिक है यहाँ पे भी, ठीक है। ओके चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्वियसली ऑन अ सिमिलर बेसिस मैंने ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला डाला है आपको, बस यहाँ पे x एक्सिस दिया था, मैंने जानबूझ के यहाँ पे y एक्सिस डाला है। देखिए इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग, मतलब 2 पॉइंट्स दिए हैं एंड पॉइंट्स एंड डिवाइडेड बाय y एक्सिस लिखा है मैंने, है ना, तो जानबूझ के सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ पे x एक्सिस था तो हम लोग ने पॉइंट लिए थे x, 0 और जब y एक्सिस होगा तब पॉइंट लिए जाएंगे 0, y, ये प्लीज आप नोटिस कीजिए, याद रखिए ये चीज, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। चलिए मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग भी करके दिखाती हूँ कि क्या होगा एक्चुअल में, क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग, मतलब 2 पॉइंट्स देके रखे हैं, सो एज यूजुअल ये 2 पॉइंट्स है, एक a और b ही है, ये पकड़ लेते हैं, a पॉइंट है और ये b पॉइंट है जो है 3,0, ठीक है, हम लोग ने ऐसा एक लाइन दिखा दिया, ये लाइन सेगमेंट है, डिवाइडेड बाय y एक्सिस, y एक्सिस जब होता है तो वो एक वर्टिकल लाइन होगा, है ना, ये y एक्सिस होगा आपका, और y एक्सिस के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स कभी भी कैसे लिखेंगे, दैट इज 0, y, है ना, x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ये याद रखना है आपको, तो ये पॉइंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है P, x, y के जगह पे क्या आएगा, y एक्सिस होने की वजह से इज गोइंग टू बी 0, y, प्लीज नोटिस, ओके, सो पॉइंट इज 0, y, ओके। सो चलिए पूछा क्या क्या है, इन व्हाट रेशियो, मतलब टू फाइंड m1 is to m2, सो मैंडेटरी पहला पॉइंट क्या होगा, m1 m2 ढूंढना है, आगे भी कुछ दिया है, also find the coordinates of the point of intersection, means here basically they are asking you to find y also, point of intersection is that they are talking about this point of intersection, right? I hope so now you are able to understand। मैंने x एक्सिस जानबूझ के नहीं दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मैं बस आपको y एक्सिस दिखा रही हूँ और अपना जो लाइन है a b के साथ में वो दिखा रही हूँ मैं, ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। चलिए धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। सो गिवन क्या क्या है हमारे पास, a पॉइंट इज बीन गिवन टू अस, ये x1 y1 है, b वाला जो है वो भी लिख लेते हैं, b क्या है 3,0 है, ये x2 y2 है, m1 m2 नहीं है अपने पास, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए y एक्सिस है ना, डिवाइडेड बाय y एक्सिस, डिवाइडेड बाय y एक्सिस, therefore point P will be 0, y, तो ये लिखेंगे एक लाइन तो भी चलेगा, मतलब मैंने यहाँ पे ड्राइंग में तो दिखाया था, पिछली बार भी मैंने ड्राइंग में दिखाया था, तो आप ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं, मतलब आप जो एग्जामिनर है आपका चेकिंग कर रहे हैं जो पेपर, तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ बच्चे को समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए बाय यूजिंग फॉर्मूला,
अभी आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताइए, एक्स के लिए या वाई कोऑर्डिनेट के लिए? ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ही यूज करोगे, क्योंकि अपने पास जो वैल्यू है 0 वो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है ना, तो इस बार एक्स के लिए यूज करेंगे। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये लिखोगे आप। तो चलिए निकालते हैं हम लोग ये m1 m2 के वैल्यूज। m1 क्या है नहीं पता है मुझे, x2 क्या है, x2 3 है, m2 क्या है नहीं पता है ना, और x1 क्या है -4 है, m1 प्लस m2। जब ये m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर से मैं अगर LHS में लेके जा रही हूं तो वो 0 ही बनने वाला है, तो 0 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 4m2 मिल गया मुझे। सो दिस 4m2 आई एम टेकिंग ऑन द अदर साइड, 4m2 इज इक्वल टू 3m1। तो क्या आ जाएगा, इससे क्या मिलेगा मुझे, दैट इज ये m2 में नीचे लेके आ रही हूँ RHS में, और 3 उस तरफ लेके जाएंगे, सो 4/3 विल बी इक्वल टू m1/m2। ये मिल जाएगा मुझे, m1 m2 के वैल्यू मिल गए, और ये रेशो है तो ये पॉजिटिव में है। हाँ सही है, मेरा वैल्यू सही आ गया है, ठीक है। हाँ कभी कभी बच्चे ना उल्टा पुल्टा कर देते हैं, मतलब 3/4 m1:m2 घाई घाई में कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको जस्ट नोटिस करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये m1 मैं यहाँ पे ही रख रही हूँ, m2 फ्रॉम LHS आई एम टेकिंग डाउन द RHS। सो नोटिस कीजिए आप क्या लेके जा रहे हो नीचे, है ना, आप उल्टा लेके जा रहे हो, मतलब जो m1 है वहां पे ही रख रहे हो, m2 को नीचे लेके जा रहे हो, और 4 LHS में ही है, जस्ट 3 को नीचे लेके जा रहे हो, तो वैसे आपको 4/3 वैल्यू मिल गया। और आगे भी पूछा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे जो आपका जो अननोन है, मतलब ये y, इसका वैल्यू ढूंढने के लिए पूछा है, ये वैल्यू ढूंढना है आपको, ठीक है। चलिए मैं ये इरेज कर देती हूँ तो इतना स्पेस मिल जाएगा मुझे, टू फाइंड y। अभी क्या है, y ढूंढना है, तो y के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको डरने की जरूरत नहीं है, m1 m2 के वैल्यूज है आपके पास, x1 x2 y1 y2 के वैल्यूज भी है ना, तो आपको बस y वाले डालने हैं और m1 m2 के डालने हैं। चलिए m1 4, y2 0, m2 3, y1 7, हाँ हो गया, और 3 प्लस 4 तो आ गया 0 प्लस 21/7, मतलब 21/7, 3 मिल गया। तो आपका कोऑर्डिनेट द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो ये y था, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हो गया आपका 0,3 मिल गया आपको। जो x है, x तो ऑलरेडी कहां पे गया, हाँ ये 0, और ये y मतलब 3, तो मैंने बस डाल दिया, ये जो था यही बस यहाँ पे लिखा है मैंने, बस हो गया, आंसर मिल गया मुझे। तो ऐसे करके दो पार्ट्स में आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन दिए, दो सब क्वेश्चन दिए, है ना, तो आपको क्वेश्चन देखना है और अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, चलिए let's move to next question. The line joining points A -3, -10 and B -2, 6 is divided by the point P such that, so some ratio has been given to you, PB upon AB is 1/5. Okay, so what has been given to us? Given is A point is given -3, -10, obviously x1 y1, and B point is -2, 6. And ratio has been given to us, but this is not definitely m1:m2. ठीक है, नोटिस कीजिए ए बी दिया है नीचे, इट्स नॉट गिवन अस कि ये m1 m2 डायरेक्टली है, नहीं, ये m1 m2 डायरेक्टली नहीं है, क्या है, pb अपॉन ab इज इक्वल टू 1/5 है। ओके, ये गिवन है, तो देख लेते हैं, ये a है, ये b है, और pb ये P है, तो ये अगर मैंने क्रॉस किया तो आपको क्या समझ में आ रहा है, 5PB इज इक्वल टू AB। तो ये PB है और ये टोटल AB है, तो PB अगर देखा जाएगा तो इसके ऐसे 5 टाइम्स हो जाएगा, AB जो है वो इतना बड़ा है कि PB के 5 टाइम्स हो जाएगा, वो इतना बड़ा है, ठीक है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, AB is made up of what, AB is made up of, see from this figure, what are we able to see, AB is equal to
AP प्लस PB, हमें क्या दिखाई दे रहा है? AB इज AP प्लस PB, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन AB क्या है? 5PB है, तो AP प्लस PB लिखा, PB ऑन वन साइड, तो ये 4PB हो गया, विच इज इक्वल टू AP। और मुझे क्या चाहिए? मुझे पता है मेरा M1 क्या होता है, ये होता है, और ये M2 होता है ना? ये इतना जो है ना पहला पोर्शन वो M1 होता है और ये M2 होता है, तो मुझे AP टू PB में चाहिए, है ना? और मेरा ये जो है अभी रेशो वो भी AP और PB में आ गया है, तो ये PB बस उस तरफ लेके जाएंगे हम लोग। तो क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को? दैट इज 4/1 इज इक्वल टू AP अपॉन PB, ये मिल गया मुझे। देखिए मेरा M1 M2 मिल गया, दिस इज 4 टाइम्स एंड दिस इज 1 टाइम्स। ओके, ये मिल गया मुझे। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ये मिल गया, M1 M2 मिल गया मुझे। ओके, so once I am getting my AP PB, which is my M1 M2, now they are asking you to find the coordinates of P. So to find P, we use formula. By using formula, कौन सा फॉर्मूला होगा? P का M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 upon M1 plus M2. Okay, so we'll substitute now. This is my M1 M2. Okay, so M क्या है? 4, x2 क्या है? x2 यहाँ पे है -2 प्लस M1 1, x1 -3 अपॉन 4 प्लस 1 कॉमा M1 तो 4 है, y2 कितना है? 6 प्लस M2 1 and y1 -10 upon 4 plus 1. Okay, so look at this, -8 -3 upon 5 and 24 -10 upon 5. We have got this values. ये देखिए 6 4 are 24, 1 into 10 माइनस है बीच में, मतलब दोनों एक प्लस माइनस. So I've got this values -11 upon 5 and 14 upon 5. I've got this. आप इसको आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा. मिल गया आपका आंसर, यही पूछा गया था. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यही पूछा गया था. मिल गया आपको, ये P है आपका. दिस इज योर P वैल्यू. ओके, यू हैव गॉट योर आंसर. ये है आपका आंसर. तो पहला टास्क किसमें था? ये जो है आंखें बंद करके M1 M2 नहीं लिखना है. आप हो सकता है तो डायग्राम भी करे ताकि आपको और थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए. मतलब मैं ऐसे ही आपको बताऊंगी कि आप थोड़ा डायग्राम ही करो, ऐसे थोड़ा सा रफ में करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा. क्वेश्चन को समझ लेंगे डायग्राम के हिसाब से और सॉल्व करेंगे, ठीक है. क्योंकि बच्चे क्या कर देते हैं, आंखें बंद करके डायरेक्टली M1 M2 दिया है ऐसे करके सोचेंगे और गलत हो जाएंगे. आंसर नहीं मिलेगा आपको. आपने अगर इसको M1 M2 लिया, आंसर नहीं मिलेगा. आपको ये करना पड़ेगा, तभी जाके आपको M1 M2 मिलेगा, ठीक है. तो नोटिस कीजिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है. आई होप सो आपको समझ में आ गया. विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द रेशियो इन व्हिच लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, -1 and 5, 7 is divided by line x, 2 x equal to 2. Okay, see if you notice x equal to 2 line है. Whenever we say x equal to 2 line, ये जो होता है ना, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आपको दिखाऊंगी यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस. ओके, सो दिस इज माय 1 2 3 एंड दिस इज माय 1 2 3. आई एम जस्ट शोइंग यू ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट. x इक्वल टू 2 मुझे चाहिए. ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन क्या होगा, ये x इक्वल टू 2 ये है, तो इसमें a line which is parallel to y-axis, this line which I am showing it with yellow color, ये आपका x equal to 2 line है. ये क्या है, x equal to 2 line है. तो जब भी x equal to 2 line है, so this is also parallel to y-axis, तो इसका y जो होगा वो 0 होगा. y कोऑर्डिनेट है ही नहीं यहाँ पे, तो ये पॉइंट अगर मुझे लिखना है ना, तो ये पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, 2, 0 लिखा जाएगा. ये पॉइंट कैसे लिखेंगे हम लोग, ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो कैसे लिखा जाएगा,
2,0 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ये x इक्वल टू 2 लाइन। वैसे ही y इज इक्वल टू 3 लाइन जब होगा ना, तो वो एक लाइन होगा जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, है ना, जो 3 से क्रॉस कर रहा है। ऐसे आपने प्लॉटिंग भी किया था, इसका ग्राफ बनाते थे आप लोग, ठीक है। तो यही है, बस आपका ना वो टेस्ट करे कि हाँ 9th स्टैंडर्ड का जो है वो अभी 10th स्टैंडर्ड में ये टेस्ट हो रहा है कि हाँ अच्छा ऐसा है, तो यहाँ पे अभी अप्लाई करना है बस, ठीक है। तो ये 9th स्टैंडर्ड का था, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया x इक्वल टू 2 लाइन होता क्या है। चलिए अपना जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ओके, calculate the ratio in which the line joining the points, so 2 points are already been given to us, fine। so यहाँ पे given a -3, -1 and b 5, 7, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। सो लाइन सेगमेंट है, डेफिनेटली वन लाइन सेगमेंट इज देयर व्हिच इज shown with this a and b, okay, b is 5, 7 and there is a line which is x equal to 2, so I'll show this line. This is my line x equal to 2, okay. This line is a horizontal line obviously, so where it is this meeting point, the point of intersection, this point p is definitely going to be 2, okay, 2, 0, 2, 0, because this line is x equal to 2, right? तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होने वाला है, ठीक है। सी डिवाइडेड बाय पॉइंट p, p is point divided by line x equal to 2, so therefore point p will be 2, 0। तो देखिए अभी जहां पे ना आप x, 0 वगैरह ऐसे लिखते थे ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने 2, 0 ये है, मतलब ये लाइन जब है वो ऑलरेडी देके रखा है, ये लाइन x इक्वल टू 2 है, तो 2, 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूछा है रेशो, तो आप आइदर x के लिए जाइए या y के लिए जाइए, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, जो रेशो है आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो क्योंकि आपके पास क्या क्या है अभी अवेलेबल, x1 y1, x2 y2 और x, y, तो आपके पास सारे वैल्यूज है। तो आप आइदर x के लिए जाइए या y के लिए जाइए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। कोई भी आपको वैल्यू इसमें डालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप जाइए y के लिए, क्योंकि 0 है तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सो मैं y ही ले रही हूँ यहाँ पे। y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है y का फॉर्मूला। y तो 0 है, m1 m2 मुझे पता नहीं है, m1 अननोन है, y2 7 है, m2 अननोन है, y1 -1 है, और ये m1 प्लस m2। When I take this on the other side, it will become 0, 7 m1 minus m2. So when this m2 also goes on the other side, it will become positive. Nothing is there, मतलब 1 है ना। तो m1 अपॉन m2 मुझे ऐसे लेना है, तो m2 में नीचे लेके जा रही हूँ, ऑन द अदर साइड आई एम टेकिंग इट ऑन द डाउनवर्ड्स, राइट। तो ये बन जाएगा मेरा m1 m2 वैल्यूज, जो है मेरा आंसर। मिल गया मुझे आंसर, फाइन। आई होप सो नाउ यू आर एटलीस्ट एबल टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ इट इज वर्किंग, राइट। ये सारे बेसिक सारे फॉर्मुलेस हम लोग ने कर लिए हैं, और बेसिक सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं जो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था अभी तक जितने सॉल्व किए उतने, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चंस वी आर डन अप टिल नाउ। Let's move to next question. See what has been given. Line APB meets x-axis. So this is a line which is APB. See, they have given APB meets x-axis at point A and y-axis at point B. And P has been given, which is -4, 2. So P has already been given to us. But see now, A is on x-axis. So what will be the point? The point has to be, ये x-axis पे है तो x, 0. और ये B y-axis पे है तो ये होना चाहिए 0, y। ये हम लोग को नोटिस करना है, ठीक है। एंड AP is to PB, AP is to PB, मतलब M1 M2 directly has been given to us. Okay, so this was the diagram which was given in the question already. तो ये मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ये फिगर दिया है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि इन गिवन फिगर लाइन APB, ऐसे तो क्वेश्चन में देके रखा है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। गिवन A क्या होगा, A is a point which is lying on x-axis, तो लिख लेते हैं A is point lying on x-axis, therefore A will be क्या होगा, x, 0 and
B is point lying on y एक्सिस, ये कहां पे है, y एक्सिस पे है, तो वो बन जाएगा 0,y। और पॉइंट P जो है, पॉइंट P वो कितना है, -4,2, मतलब ये पॉइंट P होता क्या है, x, y होता है ना। और ये A और B मतलब क्या, x1 y1 और ये x2 y2 होते हैं, ये तो हमें पता है। और AP is to PB भी दिया है, मतलब AP is to PB मतलब ही ये M1 is to M2 दिया है ना। मैं क्रॉस चेक भी कर रही हूं, मैं यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर रही हूँ, तब जाके मुझे पता चला, मैंने क्रॉस चेक किया, फाइन, ओके, M1 is to M2 है। अरे let us now solve for my coordinates of A and B. So how am I going to use, obviously P formula, by using formula directly, okay, by using formula. What is formula? P m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Okay, so P, what is it, m1, what is my value, m1 1, x2 कितना है, ये x2 है यहाँ पे, प्लस m2 कितना है 2, x1 क्या है, x है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, कॉमा m1 कितना है, m1 1, y2 कितना है, देखिए यहाँ पे y, m2 कितना है 2, डालिए, y1 चाहिए आपको भी, y1 कितना है, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस 2, और ये ना दिया है आपको, पॉइंट P भी देके रखा है, क्या है पॉइंट P, -4 कॉमा, ये लिखिए यहाँ पे P -4,2, क्योंकि ये भी P है, ये भी P है, तो आप इक्वेट कर रहे हो, है ना, आप इक्वेट कर रहे हो, तो अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 0 प्लस 2x मतलब 2x अपॉन 3, कॉमा ये y और ये 0 है, तो y अपॉन 3 विच इज इक्वल टू P -4,2। तो दोनों बस इक्वेट कीजिए, x इक्वेट कीजिए और y इक्वेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सेम है कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि पॉइंट P के लिए ही हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, तो दोनों पॉइंट P ही है, तो 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 इंटू 3 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब ये आ गया -6 आ गया, एंड ये क्या है, y/3 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया 6, तो x एंड y मिल गया आपको, ये x है y है, मतलब पॉइंट P क्या मिला, नहीं x और y ही पूछा है ना आपको, क्या पूछा है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, हाँ, तो ये A आ गया, आपको A मिल गया, A कितना मिल गया, -6,0 एंड B मिल गया 6,0, मिल गए आपके आंसर्स, ओके, I'll reduce this और आपको मिल जाएगा ये A है x,0 मतलब -6,0 एंड B है आपका 0, y मतलब 0,6, A एंड B मिल गए आंसर्स में, ठीक है। आई होप सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, समवेयर दे आर गिविंग यू ये ऐसा कुछ फिगर वगैरह दे देंगे, समटाइम्स दे आर नॉट गिविंग यू फिगर, तो आपको भी बनाना है, बनाओगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, समझने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखिए क्वेश्चन में ही पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ओके, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, सी नाउ AB is that line, okay, line segment x1, y1 और ये x2, y2, ठीक है, and now 2 points are there and 2 equal points, यहाँ पे P and Q, so basically ना यहाँ पे जो points है तो ऐसे लिखेंगे AP is equal to PQ is equal to QB, okay, I am writing it in this way, AP is equal to PQ is equal to QB, मतलब equal parts में ये डिवाइड किया गया है, so points P and Q are called as points of trisection, and if we talk about only point P, see point P के लिए अगर मैं बात करूं तो ये 1 टाइम है और यहाँ पे ना ये 2 टाइम्स है, तो वो रेशियो क्या होगा पॉइंट P के लिए
m1:m2 विल बी 1:2। और आप बताइए मुझे Q के लिए क्या होगा, है ना, यहाँ पे कितने हैं, 2 पार्ट्स है और Q में यहाँ पे 1 पार्ट है। तो आप मुझे कमेंट्स में ये लिख दीजिए कि Q के लिए कितने पार्ट्स है, मतलब जो रेशियो है वो क्या है। चलिए, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। मतलब गिवन है अपने पास A और B, A है -3,0 एंड B है 6,6 और पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है। तो हमने अभी देखा था पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब P एंड Q दोनों है ना। तो चलिए पहले पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होगा, अगर मैं पॉइंट P बोल रही हूं तो P पॉइंट जब है तो उसके लिए होगा x, y और रेशो क्या होगा, m1:m2 रेशो क्या होगा 1:2, ये लेना है हम लोग को। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के लिए रेशो क्या होगा, m1:m2 इज 1:2, ये रेशो होने वाला है। तो चलिए बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, P x, y विल बी इक्वल टू P m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो नाउ यू जस्ट हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन वर्क। P क्या क्या होगा, m1 m2 क्या है 1 इंटू x2, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2, आप ये लिख लोगे। सो यू जस्ट हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन वर्क, x2 इज 6 प्लस m2 इज 2, x1 इज -3 कॉमा 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 2 है और ये m1 1 है, y2 6 है, m2 2 है, y1 0 है, 1 प्लस 2, तो ये कितना होगा 6 माइनस 6 अपॉन 3 कॉमा 6 अपॉन 3, मतलब आ रहा है ये 0,2, ये मिल गया मुझे। पॉइंट P के लिए मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। वैसे ही आप पॉइंट Q के लिए भी सॉल्व करोगे, बस Q में डिफरेंस क्या होगा आप बताइए मुझे। यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो पॉइंट P था, है ना। अभी सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकेंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इंटरसेक्शन बोलिए या ट्राइसेक्शन बोल दीजिए। ट्राइसेक्शन जब बोलेंगे ना मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। जब भी ट्राइसेक्शन आ गया 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है ना, इसीलिए वो ट्राइसेक्शन बोला गया। तो वो पॉइंट Q होगा x, y और उसी के लिए हम लोग का m1 m2 होता है, यहाँ पे 1:2 था, वो होगा 2:1 और आपके पास A और B जो है वो वैल्यूज है ही। तो आप ये सॉल्व करोगे और मुझे सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर मुझे देने वाले हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए, ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे मेरे साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको ट्राइसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो भी समझ में आ गया है। मैं वापस से यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ ट्राइसेक्शन का पॉइंट। 3 इक्वल पार्ट्स अगर हो रहे हैं ना लाइन सेगमेंट के, लाइन सेगमेंट is divided in 3 equal parts, divided in 3 equal parts, ओके। तो ऑलरेडी मैंने ये समझाया था, बस 3 इक्वल पार्ट्स है, ये एक है और अगर मैं ये कंसिडर कर रही हूं तो ये 2 है ना, क्योंकि AP PQ QB ये तीनों इक्वल है, इसीलिए पॉइंट P एंड पॉइंट Q होगा। पॉइंट Q के लिए क्या होगा या आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। See points A, B, C, D. Divide the line segment joining the point 5, -10 and origin in 5 equal parts. Find the coordinates of B and D. देखिए जब ट्राई सेक्शन था ना वो स्पेसिफिकली 3 इक्वल पार्ट्स में हो रहे थे, है ना। अभी इस वाले क्वेश्चन में ना उन्होंने क्या दिए हैं कि 5 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है, ये आपको देखना है, नोटिस कीजिए ये क्या दिया है, 5 इक्वल पार्ट्स में वो लाइन सेगमेंट जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं अगर डायग्राम यहाँ पे बना रही हूं, उन्होंने क्या क्या दिया है, ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको, दैट ABCD डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड ओरिजिन। अच्छा तो A पॉइंट जो है ना, A पॉइंट है 5, -10, नहीं A नहीं लेना है क्योंकि ना यहाँ पे पॉइंट्स ABCD ऑलरेडी दिया है, तो ना दूसरा नाम लेना पड़ेगा यहाँ पे। एक काम करते हैं तो दूसरा नाम P और Q ले लेते हैं, ठीक है।
चलिए, तो P पॉइंट क्या है? P पॉइंट 5 कॉमा -10 और ओरिजिन है, तो ओरिजिन के लिए O 0,0 और इसमें क्या है? पॉइंट्स A B C D पॉइंट्स है, 5 इक्वल पार्ट्स में A B C और D 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हो गए मेरे, है ना। तो ये मेरे पॉइंट जो है वो x1 y1, ये x2 y2 है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड D। तो B के लिए ये B यहाँ पे है, कितने पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे? देखिए 2 पार्ट्स हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 1 2 3, है ना, ये 3 पार्ट्स हो रहे हैं। सो फॉर B M1 is to M2 क्या आया? मैंने यहाँ पे डायग्राम से मुझे पता चल गया, कितना मिला मुझे? 2/3 मिल गया। M1 is to M2 मुझे 2/3 मिल गया। और ये मेरे जो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 ये ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ये x1 y1 और ओरिजिन मतलब 0,0 होते हैं, है ना। तो अभी हम लोग अगर फॉर बी अगर करेंगे तो फॉर्मूला लिख देंगे। पॉइंट क्या होगा? पॉइंट जो बी के लिए अभी बी लिखना है हम लोग को, बी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 and m2 y1 m1 plus m2, okay, m1 y2 and m2 y1. So I'm writing this formula for b. Okay, I'm just substituting. अभी आप substitute कर दीजिए m1 m2 के वैल्यूज। ये m1 m2 है b के लिए, तो बस आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है और b के लिए ढूंढना है आपको। तो m1 क्या है? 2 इंटू x2, x2 मतलब 0 है, प्लस m2 क्या है? 3 और x1 कितना है? 5 अपॉन 2 प्लस 3 5, है ना, और 5 इक्वल पार्ट्स है तो टोटल हमें 5 पता भी है, कॉमा 2 इंटू y2 भी 0 होता है और 3 इंटू y1 मतलब -10 है अपॉन 5। तो कितना आया? ये देखिए 15/5 और ये मिला -30/5 मिला, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 ही मिलने वाला है आपको। तो आंसर मिल गया बी का जो है 3/-3, ये मिल गया आपको बी के लिए आंसर। ओके, आई होप सो आपको बी के लिए मिल गया। और अभी पूछा भी गया है डी के लिए, है ना, डी के लिए भी पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए कितने इक्वल पार्ट्स होने वाले? 1 2 3 4, है ना, 4 इक्वल पार्ट्स। सो फॉर डी m1 is to m2 will be what? 4 is to 1, and just you need to do the substitution work, because ये अगर आपने चेंज नहीं किया, m1 m2 चेंज नहीं हुआ तो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज x1 y1 x2 y2 वो तो सेम ही है वैल्यूज। आपका बस यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? देखिए हर एक पॉइंट के लिए चेंज हो जाएगा। लाइक सी फॉर ए पॉइंट ना, इट्स गोइंग टू बी 1:4, द m1 m2 वैल्यूज आर गोइंग टू बी 1:4, बिकॉज सी दिस इज फर्स्ट, तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे तो ये m1 और ये पूरा यहाँ तक m2 हो जाएगा। डी के लिए तो ऑलरेडी देख लिया 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स। सी के लिए क्या होगा? पहले 3 पार्ट्स आ रहे हैं तो 3:2 हो जाएगा, है ना। हर एक के लिए m1 m2 वैल्यूज चेंज होंगे इस वाले क्वेश्चन में। सो दे कैन आस्क यू फॉर सी आल्सो, दे कैन आस्क यू फॉर डी आल्सो, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपके लिए, ठीक है। आपको यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस रहेंगे आपको थोड़ा सा केयरफुली काम करना है। सो इट इज नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम दे विल गिव यू द रेशियोज डायरेक्टली, है ना। कभी कभी ऐसे भी आपको सम सेंटेंसेस दे विल गिव यू एंड you have to make the sensible things out of it. Fine. So chaliye, let's move to next question. Now see, this is midpoint. Now the question has been asked for midpoint, so let us start with the concept of midpoint. Okay, now what is meant by midpoint? Midpoint is the center point, right? So like let us consider this is the line segment AB. Okay, A is x1 comma y1 and B is x2 comma y2. Okay, so if it has been divided in exactly in the center, this point, no, this point P is dividing the line segment exactly in the center, right? So P divides line segment AB exactly in the center.
तो ऑब्वियसली क्या होगा, m1 m2 क्या होगा, m1 m2 1:1 होगा, है ना। m1 m2 क्या होने वाला है, 1:1 होने वाला है। और अगर मैं वही फॉर्मूला जो सेक्शन फॉर्मूला है, मैं अगर वही फॉर्मूला अगर लगा भी रही हूँ, सिर्फ क्या लेना है मुझे, m1 m2 का वैल्यू 1:1 लेना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, देखिए हाउ आई एम टर्निंग माय सेक्शन फॉर्मूला इनटू मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ये सेम ही सेक्शन फॉर्मूला ही है, बस m1 m2 क्या है। सो फॉर मिड पॉइंट, for midpoint m1 is to m2 is going to be 1:1. Okay, तो मैं section formula, by using section formula, you don't have to do this, by using section formula. section formula क्या होता है, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। m1 x2 पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस आपको डालना है अभी यहाँ पे m1 की जगह पे 1, सो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m1 मतलब 1 प्लस 1, और यहाँ पे डालना है 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1 डालना है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y1 अपॉन 2। मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या मिला आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या मिला, नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिल गया आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है, तो सेक्शन फॉर्मूला से ही डिराइव किया हम लोगों ने, मिल गया हम लोग को मिड पॉइंट फॉर्मूला। यू डोंट हैव टू डू द डेरिवेशन, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि आपको सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला मिला है, ये लर्न करना है, ये लर्न करना है आपको। लाइक द वे यू हैव लर्नड इट फॉर सेक्शन फॉर्मूला, यू विल आल्सो हैव टू लर्न इट फॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये आप एक बार लर्न कर लोगे तो मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Find the midpoint of the line segment joining the points -6,7 and 3,5. Okay, so given क्या है, obviously ये जो end points है ना वो है, मतलब A और B ही है। B क्या है 3,5, मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2, ये वैल्यूज है अपने पास, और मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लीजिए एक बार, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मैं अगर m लिख रही हूँ यहाँ पे मिड पॉइंट के लिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा, x1 x2 वैल्यूज डालिए, -6 प्लस 3 अपॉन 2, 7 प्लस 5 अपॉन 2। तो आप सॉल्व कीजिए, ये -6 प्लस 3 मतलब -3 अपॉन 2 कॉमा 12 अपॉन 2, ठीक है। तो ये 12 अपॉन 2 मतलब 6 आ गया, सो -3 अपॉन 2 -3 अपॉन 2 कॉमा 6 मिल गया आपको, आपने सॉल्व किया इसको, मिल गया आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। यही है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपको बस याद रखना है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये लर्न करना है। मैंने जैसे पहले बोला था, यू नीड टू लर्न दिस मिड पॉइंट फॉर्मूला, फाइन। सो इट्स वेरी इजी मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे आप अभी देखिए, आप सेक्शन फॉर्मूला कर रहे हो तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान लगेगा, है ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए, तो ये इतना कुछ ज्यादा है नहीं। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला में बस ये याद रखना है कि m1 m2 क्या होगा, 1:1 है, सेंटर में है इसीलिए, तो ये आपका हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज बीन गिवन, a 5,3, b -1,1 and c 7,-3 are vertices of the triangle. If L is the midpoint of AB and M is the midpoint of AC, show that LM is equal to 1/2 BC. Okay, see, whenever they are saying like that, now show that LM is equal to 1/2 BC. So here they wanted to they wanted to ask you this, that is, what is the distance formula? There is something which is called as distance formula. You need to remember this. 9th standard में था ये आपको distance formula. Okay, there is something which is called as distance formula. So we do have these 2 points again. Okay, P point, if I'm having this P point and Q point, या फिर आप A B ही लिख लीजिए, चलिए आप A B ही लिख लीजिए, x1, y1 and B point is x2, y2.
बिकॉज पूरे अभी आज के क्लास में मैंने ए और बी ही यूज किया है, तो विल यूज दिस ए एंड बी. ओके, एंड आई वांटेड टू फाइंड द डिस्टेंस. टू फाइंड द डिस्टेंस, find distance of AB. So I'll use distance formula. Okay, what am I going to use? Distance formula. What is it? Square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This is my distance formula. ये किसके लिए है? ये AB ढूंढने के लिए distance है. This is to find AB. ये distance of AB है. मतलब आपका जो AB था यहाँ पे, इसका कितना डिस्टेंस है वो आपको ये वाले फॉर्मूला से मिल जाएगा. x1 y1 और ये b था x2, y2, ये था. ठीक है, ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. सो आपको जब भी ये शो दैट वाला क्वेश्चन है ना, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. फाइन, चलिए लेट अस नाउ बिगिन विद. Now they are saying what A, B and C are the vertices of a triangle, and then they are asking you to find or to show this element BC. A, B, C. So एक बेसिक रफ डायग्राम हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे. 5, 3, -1, 1, and this is 7, -3. Okay, and M is midpoint of AC and L is midpoint of AB. So AB, L, or M is midpoint of AC, M. So ये L और M. तो पहले क्या निकालते हैं हम लोग? L and M के वैल्यूज निकालते हैं. ठीक है, so L is midpoint of AB. So by using distance formula, by using midpoint formula, तो मुझे L निकालना है. तो L निकालने के लिए x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, क्या होगा? मुझे ये वाले वैल्यूज A और B चाहिए. अभी x1 x2 किसके लिए? A और B के लिए है. हाँ, क्योंकि AB है इसीलिए. तो A और B, तो 5 -1 upon 2, 3 plus 1 upon 2 कितना आएगा? 4/2, 4/2 मतलब 2, 2. एंड ये तो फर्स्ट सेक्शन हो गया. और दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है आपको M is midpoint of AC, मतलब AC के लिए M is midpoint. तो इसको ढूंढना है अभी. चलिए लिखेंगे M is midpoint of AC लिख लेते हैं. तो M x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. ओके, AC के लिए वैल्यूज है. देखिए यहां से भी आप लिख सकते हैं. AC चाहिए, DC नहीं है, AC है. 5 plus 7 upon 2 and 3 minus 3 upon 2, which is going to be 12/2 and 0. So 6, 0 I have got. Okay, I have got L and M values. What are those values? 2, 2 I have got, and this is 6, 0 I have got. And then they are asking you show that, मतलब यहाँ पे अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको. ये वाला जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है. ये एक पार्ट हो गया. तो अभी आगे का है शो दैट वाला. तो क्या करेंगे? बाय यूजिंग, यहाँ पे मैं दूसरा ही कलर यूज कर लेती हूँ तो आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा. बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड. क्या कर रहे हैं? फाइंड ये एल एम जो है ये ढूंढना है मुझे, क्योंकि एल एम एंड बीसी पूछा है ना. तो एल एम ढूंढने के लिए ओके एल एम के वैल्यूज लेने हैं मुझे. तो 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2, 0 - 2 द होल स्क्वायर. तो ये कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. तो 16 + 4 विच इज √20. एल एम मुझे √20 मिल रहा है. वैसे ही अभी मुझे यहाँ पे BC निकालना है. तो BC के लिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा? 7 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, और BC में B और C, सो -3 एंड -1 द होल स्क्वायर. वो कितना आ रहा है? सो 8 स्क्वायर प्लस ऑफ -4 स्क्वायर. ये कितना होगा? 64 + 16 कितना आ रहा है? √80 आ रहा है.
ठीक है, 1/2 बोला गया है, सो नाउ विल हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। अभी देखिए ये 80 को कैसे लिखेंगे, रूट 80 को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 20 है ना, 4 इंटू 20 लिख लेते हैं, 4 आई एम टेकिंग इट आउटसाइड, सो ये रूट 20 हो गया। ये क्या था, ये BC है, रूट 20 के जगह पे LM लिख लेते हैं, BC इज इक्वल टू 2 इंटू LM, मिल गया, देखो LM इज इक्वल टू 1/2, सो दिस 2 टेकिंग ऑन द अदर साइड, I will get my LM is equal to 1/2 BC. I've got my answer. See, I've got my answer. So this is the second part to show this. Okay, where we are using the distance formula. I hope so now you are able to understand. See here, now you will find as in many formulas are coming, right? But this is completely based on formula. तो आपको थोड़ा formula ही learn करने हैं, याद करने हैं और calculation के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है. That's it. Okay, I hope so. यहाँ पे हम लोग ने distance formula जो use किया था, ये distance formula था, वो भी आपको याद रहेगा. ये क्वेश्चन था बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला को दिखाने के लिए, और डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बोला है आप ये लर्न करो, ये मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है आपने डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ सी, ओके, दिस इज आल्सो वेरी सिमिलर क्वेश्चन क्योंकि ये ट्रायंगल वाला ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे ना बस एक पॉइंट है जो मीडियन है. मीडियन क्या होता है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, फाइन. सो आई विल जस्ट शो यू द रफ डायग्राम व्हाट इज बीन गिवन टू अस. तो पॉइंट्स दिए हैं, हम लोग लिख लेते हैं a-5, 2, सेकेंड पॉइंट जो है 3, -6, एंड थर्ड पॉइंट जो है 7, 4. ठीक है, are the vertices of a triangle, find the length of its median. Median क्या होता है, whenever you are joining a midpoint and the opposite vertex you call it as median. Okay, median मतलब क्या होता है वो देखिए, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको. median क्या होता है, so if this is a triangle, okay, and these are the vertex, this A B C are vertex. अगर BC का midpoint M है, क्या है, M is midpoint of BC, तो मैंने ये M को और ये अपोजिट वर्टेक्स A को अगर ज्वाइन किया तो ये होगा मेरा मीडियन, इसे कहेंगे हम लोग मीडियन. तो हम लोग ने ज्वाइन किसको किया, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ वन लाइन और द सेगमेंट, line segment, and the opposite vertex is there of this triangle, you are joining it, and that line you call it as midpoint, median. Okay, what do you call it as, median, you call it as median. Okay, so basically M क्या है, midpoint है BC का. Okay, side, this BC is the side of a triangle. Okay, that was your concept of median. So here also they are asking median, but median through the vertex 3, -6, मतलब इससे आपको मीडियन आपको चाहिए, मतलब इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा. मिड पॉइंट किसका निकालना है, इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट का, AC का मिड पॉइंट निकालना है, तब जाके ये ज्वाइन करेंगे, तब जाके बोलेंगे कि मीडियन थ्रू द वर्टेक्स 3, -6 ऐसे. तो यहाँ पे आपको ना M निकालना पड़ेगा, ये M. तो आप क्या करोगे, मैं स्केलेटन यहाँ पे दे रही हूँ आपको, क्या करना पड़ेगा, M इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सा, AC, A एंड C. तो पहले आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला से M निकालना है, फिर उसके बाद में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तब आपको लेंथ मिल जाएगा. मतलब यहाँ पे लेंथ बोला गया ना, मतलब ही ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. हियर यू हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा गया, लेंथ है मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला. तो दो पार्ट्स में हो रहा है आपको. पहला क्या करना है, आपको पहले मिड पॉइंट निकालना है, ये आप ऐसे लिख लीजिए, और फिर बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला है, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा वाला जो है डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ये पहले मिड पॉइंट निकालो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, and then the distance formula. Two formulas are there which you have to use in this question. Okay, this is homework for you again. Fine, this is similar to the previous one, that's why this is homework. Then chaliye next point, points P, A, -4, Q, -2, B, and R, 0, 2 are collinear. Now see, there is something which is called as collinear. आपको ये वाला पॉइंट अभी समझाना है मुझे. हाँ, यहाँ पे मीडियन समझाया था मैंने, अभी कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है वो समझ लीजिए. अभी कोलिनियर जब भी मैं बोल रही हूं ना, सो इफ दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ओके, एंड आई एम सेइंग दैट 3 पॉइंट्स आर देयर, P, Q, R. So the points which are lying on the same line segment you call it as collinear. ठीक है, मतलब क्या कि P,
Q and R are the points lying on same line, है ना, पॉइंट्स P, Q एंड R एक ही लाइन पे है, सो देयरफॉर ये जो है P, Q, R आर कोलिनियर, क्या कहेंगे, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर। एक ही लाइन पे है, सेम लाइन पे अगर है, कितने भी पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, तो उसे कोलिनियर कहेंगे। और एक पॉइंट है जो सेम पॉइंट पे, लेकिन ये पॉइंट है जो M है, लेकिन वो इस लाइन पे नहीं है, तो मतलब ये कोलिनियर नहीं है, दिस पॉइंट इज नॉट कोलिनियर, इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, द पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन यू कॉल इट एज कोलिनियर पॉइंट्स, फाइन, उतना ही बोला गया है और कुछ नहीं है। तो ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कोलिनियर एज आई हैव सेड, सो P, Q एंड R ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, P, Q, R, Q is in between P and R, that has been given to us, and one more information has been given, that is PR is equal to 2QR. But what is PR made up of? PQ plus QR, PQ plus QR, right? So instead of PR I am writing PQ plus QR. So QR on one side, PQ is equal to 2QR minus QR, PQ is equal to QR, PQ and QR are equal. Okay, so what does this tells us? Q is midpoint of PR, है ना, ये पता चल गया। So now by using midpoint theorem, midpoint formula, so by using midpoint formula, so क्या होता है midpoint formula? हम लोग Q के लिए जो यहाँ पे ये है वो x1 y1 है, और ये जो है R जो है वो x2 y2 है, और ये बीच में है वो x, y है ना, तो Q माइनस 2, B विल बी इक्वल टू Q, वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होगा। तो Q, दोनों Q है ना, तो x1 और x2 के वैल्यूज a प्लस 0 अपॉन 2, और y1 और y2 के वैल्यूज -4 प्लस 2 अपॉन 2, और यहाँ पे कितने हैं, -2, B, ये वैल्यूज है अपने पास, है ना, तो बस इक्वेट कर देंगे। सो -2 इज इक्वल टू a/2, देयरफॉर a इज इक्वल टू -4, मिल गया मुझे, एक a का वैल्यू जो था वो मिल गया। और वैसे ही अभी दूसरे को इक्वेट कर देते, b इज इक्वल टू, ये कितना होगा, -4 प्लस 2 मतलब -2 अपॉन 2, सो b इज इक्वल टू -1, मिल गया। देखो बस ये बहुत जरूरी है, ये वाला जो पार्ट था वो बहुत जरूरी है। आप कंक्लूड कर रहे हो ना, क्यों मिड पॉइंट है, मतलब रेशो ये कंक्लूड किया जा रहा है, तो इस वाले पॉइंट से, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स तो बहुत आसान है, 3 पॉइंट्स देख के रखे हैं तो हमें पता है ना, x1 y1 यही वैल्यूज होने वाले, तो यहाँ पे रेशो जो था ना वो बहुत जरूरी था। और ऐसे ही वाले टाइप के क्वेश्चन जो है ना, तो आपको ये सॉल्व करके आपको कुछ कंक्लूजन लेके आना है कि आपका M1 M2 क्या होने वाला है, ये बहुत जरूरी है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रॉइड? ओके, आई एम शोइंग यू अ डायग्राम। तो पहले तो ट्राइंगल के ये 3 वर्टेक्स है ए बी सी, ठीक है, और मैं क्या ड्रॉ कर रही हूं यहाँ पे, मिड पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूं। ए बी का मिड पॉइंट है P, बी सी का मिड पॉइंट है Q, और ए सी का मिड पॉइंट है R। और मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं ड्रॉ करने वाली हूं मीडियंस। तो मैंने ये ज्वाइन किया, BR इज अ मीडियन, ठीक है, फिर मैंने बनाया AQ, ये मीडियन बना दिया, क्या लिखा मैंने, AQ इज अ मीडियन, और जो बचा हुआ जो है वो क्या है, P और C, तो क्या बना दिया, PC इज अ मीडियन। तो तीनों मीडियंस मैंने बनाए यहाँ पे, और तीनों मीडियंस ज्वाइन भी कर दिए, ठीक है। तो जब मुझे, मैंने तीनों मीडियंस जब मैंने ज्वाइन किए ना, और मुझे यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट जो मिला, वो कॉमन पॉइंट था सेंट्रॉइड। सो मैंने क्या लिखा, सेंट्रॉइड मतलब क्या, इंटरसेक्शन ऑफ all 3 medians
आई गेट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, तो ये है मेरा सेंट्रॉइड का पॉइंट, बस। So when I'm intersecting all the three medians, I'm getting a point of intersection. So that is called as centroid. Okay, intersection of all three medians, the point of intersection of all three medians, I call it as centroid. That's it. That's the only thing. उसी को हम लोग centroid कहेंगे, ठीक है। और सेंट्रॉइड हमेशा जब भी आप अगर नोटिस कर रहे हो तो ये थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है ना। तो आपको ना ये याद रखना है कि ये हमेशा इसका सेंट्रॉइड का जो रेशो रहेगा, सेंट्रॉइड हम लोग यूजुअली जी से दिखाते हैं, तो आपको कभी भी सेंट्रॉइड जो होगा ना वो जी से होगा, और इसका जो रेशो होता है वो 2:1 होता है, वो रेशो होगा 2:1। ओके, आपको ये याद रखना है रेशो। कभी कभी वो लोग सेंट्रॉइड दे देते हैं और रेशो नहीं देते, तो आपको याद रखना है सेंट्रॉइड का रेशो होगा 2:1। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक द प्रीवियस वन। द कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ centroid of triangle ABC, and ABC points are been given to us. So we know centroid A 7, -2, B 0, 1, C -1, 4, like that 3 points are been given to us. Okay, and then they are asking centroid. तो centroid कैसे निकालते हैं? हम लोग ने सारे तीनों जो मीडियंस है वो अगर ज्वाइन कर लिए, ठीक है, तीनों मीडियंस अगर मैंने ज्वाइन कर लिए यहाँ पे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा G, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे वापस से एक बार, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। मैंने ये समझाया, तो इसका एक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला क्या है वो भी याद रखना है। सो जी का फॉर्मूला होता है, ये होगा मेरा, दिस इज माई x1 y1, दिस इज माई x2 y2, ओके, एंड दिस इज माई x3 y3। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है x1 plus x2 plus x3 upon 3, comma y1 plus y2 plus y3 upon 3। You will have to learn this formula, ये आपको लर्न करना है। ये फॉर्मूला जो है ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये क्या है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला है, इसे कहेंगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है। और ये लर्न करना है आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, कभी कभी ना सेंट्रॉइड नहीं बोलेंगे, आपको बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन बोल देंगे, ठीक है। और ये हमेशा 2:2, इसका रेशियो जो होता है ना वो कितना होता है? 2:1। कोई भी आप अगर यहाँ पे मीडियन पकड़ लेते हो ना, तो उसका रेशियो जो होगा M1:M2, इट इज गोइंग टू बी 2:1। ओके, ऊपर वाला जो है वो बड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है 2:1 होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। Fine, so this is the formula. So we know this formula. So just substitute according to our answer. तो अकॉर्डिंग टू अवर आंसर आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज। क्या क्या है देखिए, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 7 + 0 प्लस ऑफ -1 अपॉन 3, कॉमा -2 + 1 + 4 अपॉन 3। ओके, सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम? 7 - 1 6 अपॉन 3, कॉमा दिस इज -2 + 4 इज 2 + 1 3 अपॉन 3। सो जी का वैल्यू मिल गया मुझे, which is 2, 1. This is my answer. Okay, this is my answer. That's it. That's the only thing. तो सेंट्रॉइड इतना आसान है ना। सेंट्रॉइड का आपको ये फॉर्मूला जो है, you will have to learn this formula. बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज एमसीक्यू अगर आप पूछा चाहते हैं, डोंट फॉरगेट एमसीक्यू में ना ये ऐसे इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, फटाक से भी सॉल्व कर सकते हो और आपको टेस्ट भी किया जा रहा है, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सेंट्रॉइड इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, यू गेट दैट पॉइंट, यू कॉल इट एज सेंट्रॉइड, एंड द फॉर्मूला गोज एज x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। सो दिस इज बेसिकली फॉर अ ट्राइंगल। फाइन, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, चलिए, see what is this question? Find the image of the point A under the reflection in point P -1, 3. So ये reflection का point है. Okay, so point P -1, 3. So this is acting like mirror. Okay, and point A has been given to us. A is 5, -3. तो ये A point है जो 5, -3 है, और पूछा गया है इमेज A' पूछा गया है।
ठीक है, तो अगर इमेज ए डैश पूछ रहे हैं वो, तो हमें पता है कि ये अगर डिस्टेंस लेट अस कंसीडर एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स डिस्टेंस ही होगा, है ना। तो मिरर इज एक्टिंग लाइक व्हाट, द सेंटर, करेक्ट। तो पी पॉइंट क्या है मेरा, पी पॉइंट मेरा सेंटर है, ठीक है। पी पॉइंट क्या बन गया, सेंटर बन गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, P जो है वो मिड पॉइंट है, -1,3 विल बी इक्वल टू A और A डैश है ना। तो ये x1 y1 है अपने पास, x2 y2 अननोन है, x2 y2 आर अननोन टू अस। तो कैसे लिखेंगे, 5 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा -3 प्लस y2 अपॉन 2। तो अभी -1 इज इक्वल टू, जस्ट इक्वेटिंग 5 plus x2 upon 2, this 2 goes on the other side, it becomes -2, 5 plus x2, therefore what am I getting, x2 is equal to -7, x2 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, एंड ये कितना है 3 is equal to -3 plus y2 upon 2, when it goes on the other side it becomes 6, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 6 इक्वल टू -3 प्लस y2, therefore y2 is equal to 9। तो x2 और y2 मिल गया मुझे, आपके पॉइंट जो थे इमेज के वो मिल गए। x2 इमेज क्या है, इमेज इज पॉइंट क्या मिल गया मुझे, दैट इज -7,9, ये इमेज मिल गया, ये आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। वो ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लाइक रिकॉल करने की कोशिश करें। अच्छा हाँ, रिफ्लेक्शन में जो डिस्टेंस होता है इमेज के बीच में और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में का जो डिस्टेंस होता है, तो मिरर इज काइंड ऑफ अ सेंटर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q are vertices of parallelogram PQRS. -3, 2 are the coordinates of the point of intersection of its diagonals. So let us now draw a parallelogram. Okay, I am drawing this to help. Like मुझे ना, मैं ड्राइंग कर लेती हूँ तो मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाता है, इसलिए आपने देखा हर एक क्वेश्चन में मैंने ड्रॉ करके ही सॉल्व करने की कोशिश की है। T दिया है 4,2। अच्छा, जब भी पैरेललोग्राम है तो आप साइक्लिक जाओगे, मतलब आप PQRS ऐसे साइक्लिक जाओगे, ठीक है। मतलब आप उठाओगे नहीं पेन ऐसा। तो P और क्या दिया है, Q दिया है, which is -1,5, and the point is, this is point of intersection. Okay, so when I'm joining this diagonals, तो ये दो diagonals जब join किया, then I'm getting this point. Let us consider O, -3, 2, ये point of intersection है, ठीक है। Find the coordinates of R and S. Okay, this is very easy. Here we need to have this parallelogram के जो characteristics होते हैं, concepts होते हैं ना, वो थोड़ा recall करना पड़ेगा। So whenever these diagonals are meeting, no, they bisect each other at this point. Okay, so diagonals, we know that diagonals of parallelogram bisect each other. Bisect मतलब क्या, इंटरसेक्ट नहीं बोल रही हूं मैं, बाइसेक्ट बोल रही हूं, मतलब टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। आपको ये नोटिस करना है, बाइसेक्ट मैंने बोला, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं बोला। तो देखिए येलो को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में दिखाया और ग्रीन वाले को 2 इक्वल पार्ट्स में दिखाया, मतलब हम लोग को बोलना चाहिए दैट इज O इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। तो अगर O मिड पॉइंट है P एंड R का, तो कैसे लिखा जाएगा, O -3, 2 विल बी इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम लोग, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर मैंने ऐसे लिख लिया तो ये मेरा x1 y1 और ये बन जाएगा यहाँ पे x2 y2। हाँ, मैं सिर्फ PR के लिए बोल रही हूँ। हाँ, मिड पॉइंट ऑफ P एंड R से बेटर लिखेंगे हम लोग PR के लिए, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे PR। तो ये कितना होगा, 4 प्लस x2 अपॉन 2,
2 प्लस y2 अपॉन 2, और ये कितना है -3,2। तो बस अभी इक्वेट कर देंगे, -3 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 अपॉन 2, मल्टीप्लाई दिस, it becomes -6 minus 4 is equal to x2 is equal to -10. Okay, I've got my point. And then for this also I'll have to equate. So 2 is equal to 2 plus y2 upon 2. 2 into 2 4. 4 minus 2 is equal to y2. y2 is going to be 2. So I've got my point. ये मिल गया मुझे, जो r था वो मिल गया। r कितना मिला? That is -10,2। ये मिल गया मुझे r। वैसे ही आपको s के लिए ढूंढना है। s कैसे ढूंढोगे आप लिखोगे यहाँ पे s के लिए, ये लिखोगे क्या, o is मिड पॉइंट ऑफ कौन सा डायगोनल एस क्यू या क्यू एस, एंड देन ऑब्वियसली दिस इज अननोन ना, तो इसके लिए अभी वापस से ये x1 y1 यहाँ पे लिखोगे x1 y1, और ये s हो जाएगा x2 और y2 बस, और वापस से आप वही ऐसे ही सॉल्व करोगे। बस अभी ये किसके लिए करोगे, o q s के लिए करोगे, ठीक है। ये टास्क आपके लिए है, आप ढूंढोगे ये एस क्यू का जो ये एस पॉइंट है, ये आप ढूंढोगे, ठीक है, आपके लिए ये टास्क है। चलिए तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। वापस से ये क्वेश्चन जो है वो सेंट्रॉइड के ऊपर है। देखिए यहाँ पे सेंट्रॉइड, तो आपको रिकॉल करना है, यहाँ पे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो होता है वो रिकॉल कर देना है। हाँ, वापस से मैंने यहाँ पे x1, y1, फिर b होगा x2, y2, और c हो जाएगा x3, y3। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, एक तो g लिखेंगे, हाँ, एक तो क्या लिखेंगे g, और उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बस आप ये लिखोगे, वैल्यूज डालोगे, और आपको x और y ढूंढना है, तो आप उसको इक्वेट करके सॉल्व कर दोगे। ये आपके लिए है, मैंने आपको यहाँ पे हिंट दिया है कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग ने आज सारे टाइप के क्वेश्चन जो है सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला के हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको भी दिया है एज अ टास्क, सो आपको ये करना है और मुझे कमेंट्स में उसके आंसर्स भी बता देने हैं, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।